दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े हुए होना आपकी सोच को वाजपेयी जी की सोच से अलग कर सकता है क्या? मैं कवि और कवि में भेद कर रही हूँ। देखिए, अगर वाजपेयी जी की बात करें तो इनके पास भी जीवन के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से आते हैं। अब मैं अगर रेडियो दूरदर्शन की बात करूँ तो उसमें संगीत है, साहित्य है, कलाएँ हैं, और वो एक स्पोकन वर्ड में है और एक विजुअल फॉर्मेट में है। कविता एक ऐसी विधा है जिसके बारे में कहा गया है कि उसमें लगभग सारी विधाओं का समावेश रहता है। उसमें संगीत भी होता है, नाटक भी होता है, फ़िल्म भी होती है, उसमें एक तरह से मूर्ति शिल्प भी होता है। तो कहीं न कहीं थोड़े से भेद के साथ हम लोग एक ही धरातल पर हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हाँ, मीडिया आपको कुछ अतिरिक्त चीज़ें अपने साहित्य के लिए देता है। जैसे ऑडियो और वीडियो और स्टिल की जो इमेजेस हैं, वो इमेजेस आपको मुक्तिबोध में बहुत मिलेंगी, आपको शमशेर में बहुत मिलेंगी, कई कवियों में बहुत मिलती हैं। उन इमेजेस को समझने का एक अवसर ये रेडियो और टेलीविज़न और फिल्म के मीडियम देते हैं। इसके अलावा वो संगीत और नाटक और दूसरी विधाओं का भी कोई ना कोई ऐसा आयाम देते हैं जो सामान्य तौर पर मीडिया में आए बगैर आपके भीतर नहीं होता। जैसे आप गाते नहीं हैं लेकिन म्यूज़िक की इतनी अच्छी समझ है अशोक जी में, कलाओं की इतनी अच्छी समझ है, तो अगर कलाओं के साथ आप जुड़े हैं तो आप रंगों के संसार के साथ जुड़े हैं। तो फिर आप उसके फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसके कंपोजिशंस हैं और उसकी एक इन डेप्थ रीच में क्या है, वो सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में किसी कला से जुड़ते हुए आप सीखते हैं और वही आपके लिखने को समृद्ध करता है। जी, आपकी कोई रचना अगर सुना दे हमारे दर्शक। हाँ, एक छोटी सी रचना है और मैं जिस दुनिया से आता हूँ लगभग उसी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है कि जिनका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, जिनका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, उन्हें तकिए पर नींद नहीं आती। जिनका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, उन्हें तकिए पर नींद नहीं आती। पत्थर की कोमलता हर कोई नहीं जानता, पत्थर की कोमलता हर कोई नहीं जानता। तो ये मतलब आप कहाँ से आते हैं, किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, तो उससे आपकी कविता में एक नया आयाम सा जुड़ता है। और कवि करता क्या है, जैसे मखदूम साहब ने कहा है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, जिधर भी जाओ ज़माने को साथ लेके चलो। तो हम पूरे ज़माने को साथ में लेके चलते हैं अपनी अपनी तरह से, और मेरे ख्याल से सारे लोग चलते हैं। जिसके हिस्से में जितना आया इस सृष्टि का, वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, उसकी गहराइयों में जाकर चीज़ों को देखता है। इसलिए आपको इतने विषय मिलेंगे हिंदी कविता में। आप देखिए, एक साथ दलित कविता भी है, आदिवासी कविता भी है, एक तरह से अल्पसंख्यक वर्ग की कविता भी है, स्त्री कविता भी है। मतलब इतने शेड मिलेंगे आपको। और कविता के बारे में कहा जाता है कि आप माने या ना माने, जिसे कहना है कहे, जिसे कहना है कहे ना कहे, मैं कविता में सृष्टि को रच रहा हूं। तो एक कवि कविता में सृष्टि को रचता है।